आज हम देखेंगे अभ्यास 1B का। इसमें दिया है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल है, देखिए इस तरह से बनाया है बॉक्स। इसमें दिया है 4, 5, 6, 7, 8। तो ये भी क्रम से होगा। 23, 24, 25 तो ये खाली स्थान है, और दिया है 27। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें 25 के बाद 26 भरा जाएगा। इसमें विकल्प दिया है 21, 22, 26, 28। विकल्प तीसरा 26। 23, 24, 25 के बाद 26 आएगा। इस प्रकार दूसरा सवाल है 9, 8, 7, 6, 5। एक एक कम करके दिया है पूर्ववर्ती की तरफ, यानी घटते क्रम में। ठीक, ये घटते क्रम में है। 9, फिर एक कम 8, फिर एक कम 7, 7, 6, 5। इसी प्रकार ये भी होगा 35, 34 के बाद 33, 32, 31। तो इसमें कौन विकल्प होगा? सेकेंड, दूसरा। इसमें 33 भरेंगे। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। दिया है क। तीसरा में क, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? सब पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अनुवर्ती पूछा है, 13 की अनुवर्ती। तो अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं। अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं। जैसे इसमें दिया है 13 की अनुवर्ती। 13 की अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। तो 13 में एक जोड़ प्लस कर देंगे तो बराबर 14, यानी 13 की अनुवर्ती 14। ठीक, तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? इसमें 13 की अनुवर्ती विकल्प तीसरा 14। ठीक, उसी प्रकार दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 27 में क्या कर देंगे? देखिए ये पूछा है 27 की पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। पूर्ववर्ती इसे यहाँ दिया है 27 की पूर्ववर्ती। ठीक, पूर्ववर्ती मतलब पीछे का। 27 के पहले क्या आया था? तो इसमें 27 में एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे तो 26। 27 की पूर्ववर्ती 26, पूर्ववर्ती में -1 और ठीक, अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं, बस। इसके बाद उसी प्रकार पूछा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 की अनुवर्ती मतलब 6 में एक जोड़ देंगे, तो 6 में के आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 6, 1, 7, यानी कौन सा विकल्प होगा? चौथा, ए वाला विकल्प सही हुआ। 6 के अनुवर्ती 7। ठीक, उसी प्रकार दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 15 की पूर्ववर्ती पूछा है तो एक कम करके बताएंगे। 15 के पहले क्या आया था? 14, तो इसमें केवल 14। ठीक, इस प्रकार चौथा सवाल है, कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। जैसे एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही है कि सत्य कि असत्य? तो यही लिखना होगा। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो इसके लिखेंगे सत्य। ठीक, फिर सेकेंड सवाल है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या दी होती है, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। यह गलत है। दाहिनी ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं। जैसे 0 से हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे
तो 1 2 3 4 5 ये संख्या रेखा है, 5 6 7 इस तरह से करते हैं तो ये बढ़ता जाता है। ठीक, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर ये बढ़ता जाएगा, तो ये असत्य है। दिया है कि संख्या रेखा पर उससे किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। जैसे दाहिनी ओर की संख्याएं छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, वह असत्य है। जैसे यहाँ है तो 0, तो दाहिनी ओर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 6 7 8 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो दिया है दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, तो यह असत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 सत्य है। ये भी 0 एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। इस तरह से सब 5वां 6वां 7वां ये सब आप आराम से कर लीजिएगा। 12 सवाल है, सब आप आराम से कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास 2A। अभ्यास 2A में दिया है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जैसे दिया है ये संख्या रेखा आपको बनानी होगी। जैसे 0 से कितना गया है 4, 0 से 4, फिर 4 से कितना गया है 1 2 3 4 5, 5 तक गया है। ठीक, कुल टोटल कितना हुआ 9। जैसे यहाँ पर दिया है, सबसे पहले एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेंगे। ठीक, इसको यहाँ 0 रखेंगे, मान लीजिए इधर बढ़ा देंगे। अब यहाँ से ये 2 3 4 5 समान दूरी पर हो, हाँ इस तरह से इसे। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा दूरी पर हो आपकी कापी पर, ताकि अच्छा लगे। फिर 0 से कितना गया है, यहाँ देखिए 0 से कितना गया है 1 2 3 4 कितना गया 0 से ऐसे करके उसके बाद 4 तक ले जाएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर 0 से कितना गया है 9 तक गया है, 1 2 3 4 5 0 से फिर यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 5 और पूरा टोटल कितना होगा यहाँ पर हम कर देंगे 9। इस तरह से 4 + 5 = 9। ये संख्या रेखा द्वारा है। 4 + 5 = 9, 4 ये है और ये 5 था, इसी पे दर्शाना होगा। 4 + 5 = 9। ऐसे ये भी सवाल है, पहले 0 से कितना गया है 5, 5 से फिर गया है 11, 1 2 3 4 5 6, तो 5 + 6 = 11, पूरा टोटल आपका 11 है। इस तरह से ये सब सवाल लगाइएगा। दूसरा सवाल भी इसी तरह से लगेगा, जैसे दिया है निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। दिया है 5 + 4 = 9, बस इसी तरह से है। ये 4 तक गया है तो इसको हम 5 तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद 4 तक। ठीक, इसी तरह सब सवाल आप आराम से लगा लीजिएगा।